और आपको इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही में लिए चलते हैं। आरोप लगाएंगे अध्यक्ष जी, हम इन पे आरोप लगाएंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। ठीक है, आ गया। अब मसला ये है कि अगर आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर आप लोग आज तैयार हैं, हम आज तैयार हैं कि इन सबको वापस रख लिया जाए। ठीक है जी। ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग, ऐसा नहीं बैठे हुए, ऊपर जो है वो लड़के बैठे हुए हैं, वो देखने आए हैं कि आज इस सदन में क्या होगा। तो अध्यक्ष जी एक रेजोल्यूशन बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। रेजोल्यूशन इससे पहले भी था, मैं ला रहा हूँ। 2 मिनट उनको बोलने को दो। मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं मान गया आपको। तो अध्यक्ष जी 29 फरवरी 2024 को एक रेजोल्यूशन इस हाउस से पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन को हम दोबारा रख देते हैं इस पटल पे। आज इनकी वोट भी आ जाएगी इसकी, है ना, इनकी वोट भी आ जाएगी, बने हुआ। ठीक है, तो विजेंद्र जी 2 मिनट बैठिए अभी। तो इनके रेजोल्यूशन में हम अपना जोड़ देंगे, इनको बड़ा रखेंगे। हमें बड़ा बनने का शौक नहीं, ये बड़े हैं, ये बड़े भाई हैं। मगर अध्यक्ष जी 29 फरवरी 2024 को ये संकल्प जो है सदन में पास हुआ था, ऐसे ही आज भी सदन में ये संकल्प पास हो जाएगा। मगर समस्या ये है, हाँ, समस्या ये है। प्रकाश जी अब क्यों, प्लीज, एक गंभीर विषय पे बात हो रही है। इतना ये 10,000 कर्मचारियों का विषय है, हम मजाक बना रहे हैं यार। उनके घरों में रोटियां नहीं चल मिल रही। अध्यक्ष जी कोई बात नहीं, हम मजाक बना रहे हैं। चलिए, अरे भाई बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी मैं तैयार, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि समर्थन में है, और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि समर्थन में है। अब अध्यक्ष जी क्योंकि ये मामला, इसके अंदर 2 या 3 स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो 2 ही, हम 3 कह सकते हैं। एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो कि हम हैं, हमारे मंत्री हैं, एक एलजी साहब जिनके पास सर्विसेज है, और तीसरे इस विधानसभा के सारे विधायक जो तीसरे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो। 3 स्टेक होल्डर हैं जिनका इस मामले से सीधा लेना देना है। मैं इस रेजोल्यूशन में चाहता हूं अगले हफ्ते की, क्योंकि इस हफ्ते तो एलजी साहब बाहर विदेश में गए हुए हैं, उन्होंने बताया नहीं है मीडिया को, मगर हैं विदेश में। अगले हफ्ते की कोई एक तारीख विजेंद्र गुप्ता जी बता दें, एलजी साहब के पास हमारे सारे मंत्री इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर चलेंगे, सारे के सारे विधायक चलेंगे, और एलजी साहब से बैठ के कहेंगे भाई जिस कागज पे तुम्हें हमारे मंत्री से साइन कराना है। अध्यक्ष जी सुनिए ना, अध्यक्ष जी ठीक है विजेंद्र जी अब ये उचित नहीं है। ठीक है ना, अभी अरे तो नए मुख्यमंत्री जो कहोगे लिख देंगे। अध्यक्ष जी एक देखिए क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं ना कि भाई फला कागज गलत लिख दिया, फला कागज के अंदर पता नहीं था इनके, फला कागज के अंदर गलती हो गई। चलो ठीक है जी, अब जिस कागज पे तुम्हें जो लिखवाना है, जिस कागज पे आपको जो लिखवाना है वो लिख देंगे, एलजी साहब के सामने लिख देंगे, और वहीं तय हो जाएगा कि कौन इनके साथ है, कौन इनके खिलाफ है। अब ये बताएं कि किस दिन चलना है। अब आप ये बताओ कि चलना किस दिन है। ना विजेंद्र जी अब आप कहाँ जा रहे हैं? अध्यक्ष जी अब उस रेजोल्यूशन में सिर्फ डेट डालनी है अगले हफ्ते की कि किस दिन चलना है, और मैं कसम खा रहा हूं कि जब तक एलजी साहब उनको पास नहीं करेंगे हम वहां से आएंगे नहीं, एलजी के घर बैठ जाएंगे। चलो अब तारीख बताओ, किस दिन चलोगे? देख लो भाई, देख लो ये सब।
भैया सारा कागज भी ड्रॉ कर लेंगे वहां पे, और बताओ। अध्यक्ष जी मैं अब ये तो बताएंगे नहीं। मैं कह रहा हूं पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर का है, पहले नवरात्रे पे चलते हैं, बताओ। अरे सब वापिस ले लेंगे ना, चलो विजेंद्र जी अभी आपने कहा प्रस्ताव रखिए, वहां जो कहोगे वो साइन पे करेंगे। तो अध्यक्ष जी रेजोल्यूशन में आप 3 अक्टूबर 11 बजे, आप रेजोल्यूशन रखिए पहले। 3 अक्टूबर 11 बजे हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप रेजोल्यूशन रखिए। अरे भाई साहब उससे पहले मेरा वाला भी है। अध्यक्ष महोदय 24 फरवरी को किया हुआ, आप क्या कहते हैं? अगर आप ये कहते हैं नोटिस आप अध्यक्ष महोदय चलिए तो यहाँ की जो वो है स्टाफ वो इस रेजोल्यूशन को लिख ले। विजेंद्र गुप्ता जी का प्रस्ताव ये था कि जितने भी बस मार्शलों को डीटीसी बसों से हटाया गया है उनको वापस लिया जाए। उसके अंदर अगली लाइन आएगी, और आम आदमी पार्टी विधायक दल ने इसमें जोड़ा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बोला अपने मुख से परमानेंट किया जाए। ठीक है, परमानेंट किया जाए, ठीक है, परमानेंट किया जाए, लो परमानेंट किया जाए। और 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एलजी साहब के यहां जाएंगे और एलजी साहब जिस कागज पे हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कहेंगे, इन मार्शलों की नियुक्ति से संबंधित दिल्ली की सरकार वचनबद्ध है कि उन कागजों को साइन करके ही वहां से आएगी। करो, ये प्रस्ताव कौन बनाएगा? प्रस्ताव कौन बनाएगा? प्रस्ताव वो लिख रहे हैं, टाइप करके ले आओ। बन जाएगा वो तो। अब 3 तारीख की तैयारी करो। ठीक है सर, ये दे दो, हम पास कर देंगे। बैठिए बैठिए। सदन के सामने प्रस्ताव है जो नेता विपक्ष ने 10,000 मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव रखा है, और उसमें जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन रखा है उसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। अब नहीं, आपका प्रस्ताव मैंने जो सुना मैंने बोल दिया पूरा सम्मान के साथ बोल दिया। और ये प्रस्ताव इस सदन ने, एक सेकंड, यह प्रस्ताव इस सदन ने पहले भी पारित किया था, दिलीप पांडे जी लाए थे, ये भी उसमें जोड़ा जाए, और ये प्रस्ताव एलजी साहब को भेज दिया। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी प्रस्ताव से मुकर रहे हैं। एक सेकंड विजेंद्र जी बैठ जाइए। नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी देखिए, बैठ जाइए, 2 मिनट बैठिए। एक सेकंड, सौरभ जी ने प्रस्ताव में संशोधन किया, स्वीकार किया बड़े मन से।
एक सेकंड विजेंद्र, मैं खड़ा हूं। ओम प्रकाश जी, आपकी हर बात का उत्तर मैं देना पसंद नहीं करता, प्लीज। उस प्रस्ताव में जो संशोधन रखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ जाएंगे, अब ये विजेंद्र गुप्ता जी इस बात से मुकर रहे हैं। सदन लंच के लिए 2:30 बजे तक स्थगित किया जाता है। दिल्ली विधानसभा की ये कार्यवाही चल रही है और यहाँ बस मार्शलों को परमानेंट करने की बात को लेकर के प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन प्रस्ताव रखने के बाद जब ये सहमति बनी दोनों पक्षों की तरफ से और सौरभ भारद्वाज ने अपनी तरफ से इस बात का भरोसा दिया सदन को और विपक्ष को भी, बीजेपी के तमाम विधायकों को भी, कि ठीक है जहाँ तक इस मसले पर उनको नौकरी पर बहाल करने की बात है तो एलजी साहब के पास चलना है, चलेंगे, उस पर सहमति जताई। पिछले समय में भी इस प्रस्ताव को रखा गया था, उसमें संशोधन की बात आई सामने, उसको भी सरकार ने स्वीकार किया। उसके बाद ये बात भी सामने आई है अभी सदन में बीजेपी की तरफ से कि न सिर्फ उनको नौकरी पर बहाल किया जाए बल्कि उनको परमानेंट भी किया जाए। सरकार की तरफ से इस बात को भी स्वीकार किया गया और ये तय हुआ कि जो संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा एलजी के सामने 3 तारीख को सुबह 11 बजे, उसमें इन सभी बातों को शामिल किया जाएगा और एलजी जो भी कहेंगे उसके हिसाब से उस पर सवाल किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि अब थोड़ी देर के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। दोबारा से कार्यवाही जो है लंच के बाद शुरू होगी और यहाँ जो अभी कार्यवाही स्थगित हुई है वहाँ इन प्रस्ताव को लेकर के कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सहमति की स्थिति बनती नजर नहीं आई है, क्योंकि आखिर स्थिति में जब सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि हम चलेंगे इस प्रस्ताव को लेकर के, सदन के तरफ से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के असहमति जताई जा रही है।